नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आखिर आपके पिछले जन्म का दुश्मन बन चुका है यह व्यक्ति। जिंदगी की बैंड बजाकर रखती है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आप ही के फायदे के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, अनुरोध कर रहे हैं आपसे कि अपनी ज़िंदगी का कीमती समय निकाल लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने माइंड के डाउट्स और जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि वालों, देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपको पिछले जन्म से जुड़े कई राज बताने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी बताने वाले हैं जो कि आपसे जुड़े रहते हैं लेकिन आपको उनके बारे में मालूम नहीं रहता है। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी पर किस व्यक्ति का साथ बहुत भारी पड़ सकता है और किस व्यक्ति का साथ आपको बहुत जल्द छोड़ देना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में पूर्व जन्म और कर्मों की तो शुरू से अहमियत है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही व्यक्ति को उसके दूसरे जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, दुश्मन आदि रिश्ते नाते मिलते हैं। यानी कि पिछले जन्म में आपने जो कर्म करा है उस कर्म के हिसाब से आपको इस जन्म में आपके पेरेंट्स मिलेंगे, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, रिश्तेदार और जो पड़ोसी, ये सभी आपको आपके कर्म के हिसाब से मिलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब भी मैं भला करता हूँ मेरे साथ बुरा क्यों होता है, आखिर लोग मुझसे क्यों जलते हैं, मेरा पति ऐसा क्यों है या मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, मेरे पेरेंट्स मेरे बिना ऐसे क्यों रहते हैं, मुझे अच्छे से क्यों नहीं रखते हैं। यानी कि कुल मिला के आप लोग हर बार यही सोचते हैं दोस्तों कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये सब आपके पिछले जन्म से रिलेटेड रहता है, आपके पिछले जन्म से संबंधित रहता है। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम रास्ते में चल रहे हैं और किसी व्यक्ति से आपकी आंखें मिल जाती हैं। इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है कभी कभी तो कि आप एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। सिर्फ रास्ते चलते उसी व्यक्ति से ऐसा क्यों होता है? बाकी सारे भी तो उसके आसपास थे। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के रहते हैं, लेकिन किसी एक के साथ ही आप ऐसा फील क्यों करते हैं? क्योंकि आपका उससे पिछले जन्म से कुछ ना कुछ अटैचमेंट जरूर रहता है। अगर किसी के प्रति आपके दिल में कोई दया का भाव आया है तो वहाँ भी जान लीजिए कि उसके लिए आपके पिछले जन्म में कोई ना कोई अटैचमेंट जरूर था। ये तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपके पिछले कर्म से आपको दूसरे जन्म में माता पिता, भाई बहन या जो भी रिश्ते नाते मिलते हैं, क्योंकि इन सब से या तो कुछ आपका लेना होता है या फिर कुछ आपको इनको देना होता है। इसी प्रकार इस जन्म के व्यक्ति के संतान के रूप में उसके पूर्व जन्म का कोई संबंधी ही होता है। शास्त्रों में इसे 4 प्रकार बताए गए हैं। देखिए, ऋणानुबंध, यदि आपने पिछले जन्म में किसी से कोई कर्ज लिया, उसे चुका नहीं पाए तो आपके इस जन्म में वो व्यक्ति आपके संतान बनकर आपके जीवन में आएगा और तब तक आपका धन व्यर्थ होगा जब तक उसका पूरा हिसाब ना हो जाए। यानी कि ऐसी संतान आपकी पिछले जन्म की दुश्मन भी आप कह सकते हैं, जो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा करवाए। अस्पतालों में कहीं खर्चा हो रहा है, कोर्ट कचहरी में कहीं बच्चे के अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, हर बार थाने पर आपको जाना पड़ रहा हो, हर बार उस व्यक्ति की वजह से या बच्चे की वजह से आपका खर्चा हो रहा है, तो ध्यान रख लीजिए उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आप ही के कर्म हैं जो इस जन्म में आप ही को भुगतने हैं और आप ही को खर्चा करना है, क्योंकि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने उसका उधार बकाया नहीं दिया है जो इस जन्म में आपको चुकाना है, कोर्ट के थ्रू, अस्पताल के थ्रू या और किसी के थ्रू। तो इस जन्म में भी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपने किसी के से पैसा उधार लिया है तो उसे समय पर चुका दे, क्योंकि अगर आपने पैसा उधार लिया हुआ किसी को नहीं चुकाया तो फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा और इसी तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर, अस्पताल के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। यानी कि किसी का पैसा लेकर नहीं देना आसान बात नहीं है दोस्तों। एक होता है शत्रुपुत्र।
अगर आपके पिछले जन्म में कोई आपका दुश्मन था और वो आपसे अपना बदला नहीं ले पाया था, तो आपके इस जन्म में वो आपकी संतान के रूप में आपका एक अहम हिस्सा बनता है, जिसके बाद उसके कारण आपको ज़िंदगी भर परेशान ही रहना पड़ता है। ऐसा कोई मित्र भी रहता है दोस्तों, ऐसे कोई दोस्त रहते हैं या कोई आपकी वाइफ, पति, मतलब XYZ जो भी है, अगर उनकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपके कर्मों की वजह से हो रहा है। वो पिछले जन्म में आपके शत्रु थे, लेकिन इस जन्म में भगवान ने उनको आपका संबंधी बनाया है, आपसे रिलेटिव बनाया है, आपकी पत्नी, आपका पति बनाया है, आपका बच्चा बनाया, आपके पेरेंट्स, सास ससुर बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, वो आपको इसलिए परेशान कर रहे हैं कि पिछले जन्म में आपने उनके साथ धोखा किया था। आपने उनके साथ धोखा किया, वो आपके दुश्मन थे। अब वो बदला नहीं ले पाए, समय रहते उनकी डेथ हो गई, वो आपसे बदला नहीं ले पाए, तो बदला लेने के लिए उनका जन्म आपके संबंधी के रूप में हुआ, आपके रिलेशन के रूप में हुआ है, आपके बच्चे के रूप में हुआ है। तो बस, अगर कुछ होता भी है तो समय काटे दोस्तों। अगर आपके पति के साथ आपकी अनबन हो रही है तो बहस ना करें, उस समय को काटे। ये सोचे कि मेरे कर्मों का भार मुझे मिल रहा है और उसे मुझे वहन करना है, तो इस तरह से सोचकर उस समय को निकाल दीजिए। किसी को भी दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है और अभी भी वक्त है। अगर अभी भी आप नहीं समझे कि जो होता है हमारे कर्मों की वजह से, हमारी सोच की वजह से होता है, तो आगे जाकर भी आपको यही दिक्कतें झेलनी है जो आप झेल रहे हैं। तो समझिए, परखिए, जानिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ गलत करें। आप हमेशा सबकी मदद करें, अच्छा सोचें, अच्छे रहें, तो आपका ज़रूर एक दिन अच्छा समय आएगा। धार्मिक अवस्था में लीन हो जाए, धर्म के प्रति आस्था रखें, भगवान की पूजा करें रोज़। एक दिन ज़रूर ये सारे व्यक्ति परिवर्तित हो जाएंगे जो व्यक्ति आज आपको दिक्कत दे रहे हैं। उदासीन, एक होता उदासीन। देखिए, इस प्रकार की संतान माता पिता को ना तो कष्ट देती ना ही सुख। विवाह होने पर ये माता पिता से अलग हो जाते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि पिछले जन्म में हमने हमारे माता पिता की केयर नहीं की होती है। हम हमारे माता पिता की केयर नहीं करते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तो इस जन्म में भी हमें हमारे बच्चों के प्रति हमें यही चीज़ मिलने को मिलती है। हमारे बच्चे हमारे साथ वही कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे अलग हो रहे हैं, हमारी बहू हमसे झगड़ा कर रही है, हमारा बच्चा हमारे से झगड़ा कर रहा है, हमारे साथ ताने दे रहा है, हमें अच्छे से नहीं रख रहा है, मारपीट हो रही है, तो ये सब हमारे पिछले जन्म का कर्म है जो हमें इस जन्म में भुगतना है, जो हम भुगत रहे हैं। अगर अभी भी हम नहीं समझे और वो व्यक्ति जो आपके साथ ऐसा कर रहा, अगर वो भी नहीं समझा, तो उसे भी आगे जाकर बुरा दिन देखना पड़ेगा। एक होता है देखिए सेवक पुत्र। यदि पिछले जन्म में आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी की बहुत सेवा की है, तो वो व्यक्ति आपका कर्ज उतारने आपके वर्तमान जन्म में पुत्र बनकर आता है। यानी कि दोस्तों, अगर आपके जीवन में अभी आपका ऐसा पुत्र है जो आपकी बहुत सेवा करता है, बहुत मानता है, बहुत धार्मिक है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, मतलब आपको कभी निराश नहीं कर रहा है, तो इसमें भी आप ही के कर्म छुपे। वो व्यक्ति अच्छा तो है, उसकी सोच तो अच्छी है, लेकिन उसके अच्छे होने का प्रतीक आप हैं। आपकी वजह से आज वो अच्छा है, आपके कर्मों की वजह से वो अच्छा है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे थे कि इस जन्म में आपको ऐसा बेटा या ऐसी बेटी मिली। ऐसा बेटा जो कि आपके प्रतिदिन पाँव दबाता, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, बहुत ज़्यादा आपको समझता है। ऐसा व्यक्ति जो हर बार आपका साथ देता है, कभी आपको धोखा नहीं देता। आपके ऐसे दोस्त जो कभी आपको निराश नहीं देख सकते, हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, तो इनमें वो तो अच्छे हैं, लेकिन उनको अच्छा बनाने के प्रति आपका बहुत बड़ा हाथ है। और आपका बहुत बड़ा हाथ आपके कर्मों के द्वारा, आपके कर्मों की वजह से आज आपके साथ इतने सारे जने खड़े हैं। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होते तो आपकी लाइफ में एक भी जना नहीं होता, लेकिन आपके कर्म अच्छे थे दोस्तों, जो आज ये सारे व्यक्ति आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो आगे भी दोस्तों हम बस यही कहना चाहते हैं, अपनी सोच को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, आपका भाग्य
स्वयं ही चमक जाएगा, स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ व्यक्ति थे, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में परेशान कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कर्म कांड है जो इस जन्म में हमको भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आपके पिछले जन्म का दुश्मन है, साथ ही आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।